अच्छा, अब हम अरीबा की लाइफ की जिंदगी की कहानी आपसे शेयर करते ताकि आपको थोड़ी सी शर्म आए। हाँ जी, पहले मैं तस्वीर दिखा दूं कि कोई यकीन नहीं कर। अरीबा पहले तुम खड़ी हो एक दफा। अरीबा का शॉट दिखाए फ्रंट, बिल्कुल हाँ यहाँ से। हाँ आप देखें ना, दुबली पतली लंबी, माशाल्लाह पतली दुबली सी। अब आप अरीबा की पिछली तस्वीर दिखाएं, जब ये कितनी केजीज थी अरीबा बताओ? 114। अभी भी तुमने बड़ी अच्छी तस्वीर दी है बेटा। असल में उस वक्त लेती नहीं थी पूरी तस्वीरें। हाँ, कॉन्शियस बहुत थी ना। हाँ, ये सारी जब मैं पढ़ रही थी अमेरिका में, ये पता लगा। इससे पता चल रहा है। कितना केजीज है ये अरीबा? 114। 114 केजी। ये मेरा सॉफ्टमोर ईयर था, मैं दूसरे साल में थी। ये मेरा पहला ब्रॉडवे था, बहुत मोटी थी तब। ये पिज्जा नजर आ रहे बेटा, पिज्जाज और ये सब कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जैसे सारा अली खान भी बताती है, जब वो अमेरिका में होती थी तो वो लार्ज साइज पिज्जाज खा रही होती थी, तो उसकी भी हमने जर्नी देखी है। अब सारा अली खान के बाद पाकिस्तान में अरीबा। तुम लोगों की कहानी मिलती जुलती। अब अपनी कहानी सुनाओ हमें, चलो भाई। वो मैं जिस बता रही थी आपको पहले भी, जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब मैं अमेरिका गई थी पढ़ने, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे गई थी, तो मैं शौकिया नौकरी करी थी। और ये होता है जब आप कम उम्र में ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो यू रिजॉर्ट टू थिंग्स दैट ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ प्लेजर। फूड इज़ वन ऑफ देम। खाने से जितना आपको सुकून मिलता है ना, दिमाग को खुशी मिलती है, मुझे किसी अभी भी किसी और चीज़ से नहीं मिलती। जब मनता के कुकीज आते हैं, डिजर्ट्स आते हैं ना जब, तो हमें खुशी जो मिलती है इतने से होते हैं। हमें खुशी मिलती है कि एक सेटिस्फैक्शन हो गई है खाने के बाद। इसीलिए तो मैंने वो किया है, ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन हो किसी तरीके से। वो इतने एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं कि आप एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के बार बार। और मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हलाल और इसका बहुत रखती थी ख्याल, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो मैं डेयरी खाऊं या फिर मैं कार्ब्स खाऊं। क्योंकि मैं प्रोटीन मीट के सोर्स में नहीं इतना ले रही थी, क्योंकि मैं रोड आइलैंड में थी और मुझे वहाँ पे उस वक्त कोई हलाल बुचर नहीं मिल रहा था जिससे मैं जाके खरीदूं। बस खा के मेरा सॉफ्टमोर दूसरा साल था मेरा बैचलर्स का। जब तुम गई थी अमेरिका तब तुम ओबीस नहीं थी? नहीं तब, क्योंकि मेरी हाइट 5'9" है, थोड़ी सी थी, मतलब चबी में अभी जितनी हो उससे कितनी कम थी? इतनी थी। मैं 16 साल की उम्र से 5'9" हूँ। हाँ नहीं, हाइट की बात नहीं करी मैं, वेट की बात करी। नहीं, अब तो बहुत ज्यादा था। मेरा तब था 82 उस वक्त जब तुम गई हो अमेरिका। हाँ। अच्छा, तो बेबी फैट भी तो हो सकता है। हाँ वो था, क्योंकि OA लेवल्स में भी यही था कि बस हम 2-2 3-3 महीने एक साथ पढ़ते थे पेपर्स की तैयारी के लिए, तो बैठ के बंदा हो जाता है मोटा, तो वो था। बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक आई विल गो, मैं स्विमिंग करूंगी, थोड़ा सा जिम करूंगी, पतला हो जाएगा। आई डिडंट नो कि मैं 114 पे पहुंच जाऊंगी। आई नेग्लेक्टेड माई सेल्फ अ लॉट, आई एक्सेप्ट दैट। क्योंकि जब मैं अमेरिका में गई, क्योंकि मैं आईवी लीग में गई थी, बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस था मेरे ऊपर, तो मुझे था कि आई हैव टू गेट गुड ग्रेड्स, बिकॉज मैं स्कॉलरशिप पे थी, आई हैव टू टेक दैट फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि वो फिर अगले सेमेस्टर में एक्सपायर हो जाती है एकेडमिक स्कॉलरशिप, जो आपकी मेरिट बेस्ड होती है। तो वो स्ट्रेस इतना था कि बस मैं खाती रहती थी। लेकिन फिर ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी सब लोगों को कि जब हम सिर्फ मोटापे को देख रहे होते हैं कि वज़न बढ़ रहा है, या हमारे कपड़े हम खुले पहन रहे हैं, हम ये नहीं देखते, हम एक चीज़, मतलब एक टर्म है कोमॉर्बिडिटीज़। जब आप ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उसकी टाइप्स हैं। टाइप 1 वो होता है जिसके अंदर बीमारियां नहीं लगी होती। अच्छा, वो एक ऐसा फेज है जिसको आप बहुत जल्दी नीचे ला सकते हैं वेट को। फिर टाइप 2 ओबेसिटी है, जो कि कोमॉर्बिड ओबेसिटी भी कहा जाता है। उसमें इस तरह की इलनेसेस होती हैं। मुझे हो गई थी, क्योंकि मैं 114 किलो की जब थी तो मैं प्री डायबिटिक थी, जो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ थिंग। मेरा उस वक्त हमेशा थायराइड नॉर्मल था, लेकिन मोटापे में मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ग्लैंड है थायराइड, वो कितना ही कर्व कर लेगा उस चीज़ को। एकदम से जब आप वेट गेन करते हैं, योर होल बॉडी गोज इनटू ट्रॉमा, लाइक शॉक होता है आपके ऑर्गन्स के लिए भी वो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट PCOS। Oh my God. And it got scarier जब मुझे obstructive sleep apnea टाइप 1 डायग्नोज हुआ। नींद के अंदर इतनी सारी बीमारी। हाँ, ये क्या बीमारी होती है? जब आपकी ऊपर की हिस्से पे ना, बॉडी के जो विसरल पार्ट है, इस पे जब ज्यादा चर्बी आती है ना, आपके फेफड़ों और दिल के इर्द गिर्द वजन ज्यादा होता है। हाँ, स्लीप एपनिया। अच्छा, तो सोते हुए नींद में सांस बंद हो जाता है। अल्लाह। और मुझे लाइक टाइप 1 था, तो मैंने जब पाकिस्तान आई छुट्टियों में,
तो मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गई, वो डॉक्टर जो हार्मोन्स को देखते हैं। ओके। जैसे थायराइड, डायबिटीज। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मतलब उन्होंने कहा बेटा आप इतने अच्छी स्टूडेंट हो, अच्छी जगह पढ़ रही हो, बट व्हाई आर यू सो इग्नोरेंट ऑफ योर हेल्थ? आप इतना अपने आप को इग्नोर क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप मेरी फैमिली में हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ से डेथ हुई, डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा है, और फिर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा थी, और हाइपोथायरॉयडिज्म भी। तो दे वर लाइक कि आगे ये चीज़ें इनफर्टिलिटी में लीड करती हैं, फिर कैंसर में ओबेसिटी इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। मोटापे से कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं मोटापा जो है वो सब तमाम बीमारियों की जड़ है। हाँ। वो ये सच है। तो अभी भी जो क्लाइंट्स मेरे पास अभी आती हैं, लाइक मैंने मेंशन किया था, 13 इयर्स की एज से और अबव, उसकी 80% जो है वो क्लाइंट्स हैव PCOS। इसी वजह से क्या होता है? पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और इनफर्टिलिटी जैसे 16, 17, अभी भी मुझे जो मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आ रहे होते हैं वो यही आ रहे होते हैं, 13-year-old, irregular periods and polycystic ovary fibroids in the uterus, और ये सब जो है they are signs of being obese and overweight। और इंसुलिन लेवल्स तो बढ़ गए, जैसे प्री डायबिटिक, तो ऐसा लगता है कि आजकल जितने भी बच्चे हैं ना उनको जो है somehow or another, जैसे ही एज हमारी डिजिटलाइज होती जा रही है उसी तरीके से ओबेसिटी, प्री डायबिटिक सिंड्रोम जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग ऑर्डर इन भी तो बहुत कर रहे हैं ना, तो बर्गर्स और भाई हमें याद है पिट्टू बारीक, खो खो, बर्फ पानी, ये सब चीजें खेलने हम एक सर्टेन टाइम पर जाया करते थे। हमारे बच्चे तो स्कूल से आते हैं तो बस वो आईपैड पे बैठ जाते हैं, और फिर उनको झंझोड़ना पड़ता है यार, फुटबॉल स्पेशली ट्रेनिंग करने भेजना पड़ता है कि जाओ फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो। बहुत सारे लोग तो नहीं भी खेलते। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, जब वो जो तुम्हारे डॉक्टर थे उन्होंने तुम्हें झंझोड़ा कि तुम्हारे हार्मोन्स और ये वो सारे, फिर क्या हुआ? फिर तुम्हें कैसे अकल आई, मुझे ये बताओ। हाँ, अकल आने में भी थोड़ा टाइम लगा। क्योंकि जब आप इतने ओबीज होते हैं तो आप वो जिस तरह आप देख रहे होते हैं ना, जो मेन स्ट्रीम एक्सरसाइजेज होती हैं, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जिस्म ताब नहीं ला सकता इतने वजन में, आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं। बिल्कुल। तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई, उन्होंने तो मुझे लाइक एक फैट डाइट दे दी, मतलब जिसमें आप तकरीबन 800 से 900 कैलोरी के डेफिसिट में जा रहे होते हैं। वो स्टारवेशन है। और एक ओबीज इंसान के लिए वो एक हेल्दी चीज नहीं है, बिकॉज यू आर डिप्राइविंग योर मसल्स ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स दे नीड, क्योंकि वैसे ही चर्बी बहुत है आपके इर्द गिर्द, तो जितना बचा कुचा मसल है उसको भी न्यूट्रिशन नहीं जा रही थी। अच्छा, वहाँ से भी मैंने एक जिम ज्वाइन किया। ये सारी गलतियां बता रही हूँ पहले कि इतने ओबीस 114 केजी, और क्या क्या इसने गलतियां की, ये सब इसकी जर्नी है। तो मैं जिम गई, और वो नहीं होता पहले दिन आप बड़ा उसमें जोश और बलबले में होते हैं, मैंने कहा आज तो बस मैंने आग लगा देनी है। मैंने कार्डियो किया एंड एवरीथिंग, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे इतना घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी टांगों के ऊपर बहुत वजन होता है, आपकी पूरी बॉडी का, जाहिर सी बात है, और रीढ़ की हड्डी में दर्द, जैसे मंतहा कह रही थी ना कि कमर में और नीज में, वही हुआ मेरे साथ। और मुझे याद है मैं एक हफ्ता उठ ही नहीं सकी बेड से। लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों करती रही। अब पता, मैं और पतले होने के बजाय मैं और फूल रही थी। सुपरवाइज था या खुद से करना? खुद से। वो थोड़ा एक वो आप बहुत एक डेस्परेशन में आ जाते हैं, आप बस जाएंगे जिम और बस आप इट्स जस्ट आम तौर पर आवाम जो हमें देख रही है वो यही सोचती है कि जिम की रजिस्ट्रेशन कराओ, जिम में जाओ, ये मशीनें हैं, ये आप पे जादू कर देंगी। लोगों के दिमाग में यही चीज है जिसकी वजह से ये है। मैं भी बहुत दफा मतलब इसमें पछताई हूँ। मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रही हूँ ताकि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग आए। आई जस्ट वांट पीपल टू नो टू नॉट रिपीट माय मिस्टेक्स। सही है। तुमने ये गलतियां की कि तुमने वेट पुट ऑन कर लिया क्योंकि तुम डाइट नहीं कर रही थी। डाइट कर रही थी लेकिन वो देखें, जब आप एक महीना सिवियर कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं और एकदम से खाना शुरू करते हैं, 800 कैलोरीज बोला आपके जो रिड्यूस करने का। वो बोला एकदम से 800 कैलोरीज।
और उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी, ही सेड कि 1920s में एक 140 kg का कोई आदमी था, उसने 1 साल स्टारवेशन की और वो पतला हो गया। एंड आई डोंट नो व्हाई, देखें वही बात है, जितनी पढ़ी लिखी हो गई, यू ट्रस्टेड देम। हाँ, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं at that time you're very desperate for I know solution. this is like 80% of the clients Yes. And imagine consultation होती है ना निदा, ये मुझे लग रहा है कि मेरी क्लाइंट बैठी हुई है। हाँ, and imagine being a 19-year-old compared to cousins and you know family में इतनी bullying होती थी, comparisons होते थे, feel होता था। तो everybody used to say बहुत you know talented बेटी है, grades इतने अच्छे हैं, बस पतली होती ना तो क्या बात, तो वो चीज़ थी। हाँ। अच्छा, उसके बाद मैं मोटी होनी शुरू हो गई, मैं इतनी परेशान कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, और एंड देन आई स्टार्टेड ब्लैकिंग आउट। मतलब मैं चलते चलते ना गिर जाती थी, बीपी बहुत लो रहना शुरू हो गया था। मोटापे में ये भी होता है, हम अक्सर समझते हैं ना कि ओबीज लोगों का बीपी हाई रहेगा, कुछ का बहुत लो रहता है, हाइपोटेंसिव भी होता है। तो जब मैं गई तो थैंकफुली दैट डॉक्टर इन दी ER, उन्होंने उसी वक्त कहा कि नहीं, विटामिन बी लेवल्स चेक करें। विटामिन बी आपके मसल्स के लिए और आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं बता रही थी ना कि मेरी मसल ब्रेक डाउन हो रहा था, वो इसलिए भी हो रहा था कि मैं विटामिन बी में डेफिशिएंट थी। उसके बावजूद मैं इतनी सीवियर कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रही थी और फिर वर्कआउट भी कर रही थी ऊट-पटांग खुद से देख के ना इंटरनेट पे। तो वो तो पूरा प्लान चौपट ही हो गया। हाँ। फिर मैंने प्रॉपर एक यू नो आई टॉक टू दिस ट्रेनर, हर नेम इज़ शीला। मैं बहुत क्रेडिट करती हूँ शीला को, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, शी डायरेक्टेड मी टुवर्ड्स एवरीथिंग। और फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग भी वो तुम्हें करा थी। हाँ।